स्वराज्य ये एक शब्द भर नहीं है, ये एक संपूर्ण भाव है हमारे भारत का। असली 300 तो ये है, वो नहीं जिसमें वीएफएक्स के एब्स दिखाकर लोगों को मामू बनाया गया था। ये फिल्म एक तमाचा है बीपवुड को, खासकर उस आशुतोष गोवारिकर को जिसने पानीपत जैसे सब्जेक्ट की रेड मार। कैसे हिंदू लाचार था, कैसे वो बटा हुआ था, कैसे मराठा ही मराठा के दुश्मन बने हुए थे सिर्फ कुछ पद और पैसे के लालच में। हर जिहादी की रूह कांप जाएगी इस फिल्म को देखकर कि तब क्या होता है जब हिंदू की खोपड़ी उल्टी हो जाती है। सचमुच बब्बर शेर आला रे बब्बर शेर। हर हर महादेव। जिन लोगों की जय श्री राम के नारे से ही हिल जाती है, उनको जब हर हर महादेव सुनाई दे जाए तो उनकी फटना जरूरी है। मैं कल रात को कंफ्यूज हो गया कि कांतारा 2022 की बेस्ट मूवी है या ये हर हर महादेव, क्योंकि जहां कांतारा में हमारा कल्चर है वहीं हर हर महादेव मूवी में हमारा स्वराज्य है। दोनों ही हमारे सनातन इतिहास को दर्शाती हैं। और ये साल 2022 जो तो कश्मीर फाइल से शुरू हुआ, RRR आई, KGF 2 आई, कार्तिकेय 2 आई, कांतारा आई और अब हर हर महादेव। सचमुच ये साल बीपवुड का नहीं है बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का है, जहां फिल्में अपनी लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़कर आगे निकल गई। सारी बात करेंगे और मैं अपने उस अनुभव को भी आप सभी के साथ साझा करूंगा जो शायद हर एक ने महसूस किया होगा जिसने हर हर महादेव मूवी देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सबसे पहले एक जरूरी बात, कल हमारे राम सेतु मूवी रिव्यू वीडियो को अपलोड करते समय काफी डिफिकल्टी आई। कारण ये, जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ जी, दैट टू फ्रॉम डिस्कवरी कम्युनिकेशंस। कारण कि भैया हमने इनकी राम सेतु पर बनी डॉक्यूमेंट्री के कुछ स्क्रीनशॉट्स वीडियो में डाले थे। माइंड यू, फुटेज नहीं थी, सिर्फ इमेजेस थी और उसी पर कॉपीराइट स्ट्राइक का नोटिस दे दिया। कमाल है ना। जो राम सेतु हमारी पहचान है, जिसका प्रोजेक्ट हमारे देश के इनकॉइस बोले तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने एग्जीक्यूट किया था, उसके सिर्फ स्क्रीनशॉट्स दिखाने भर से ये डर का माहौल हो गया। और हम सोचते हैं कि क्यों हिंदू फोबिया वेस्टर्न कंट्रीज में अपने चरम पर है। खैर, मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट्स हटाकर वापस वीडियो रेंडर करके अपलोड किया, मगर अब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पूरा वीडियो ही अपलोड कर दिया है जिससे आप सभी को वो सच पता चल सके, जिसे कुछ कंट्रीज ने वर्ल्ड वाइड ब्लॉक किया हुआ है। जानते हैं वो कौन से कंट्रीज हैं? जरा पढ़िए। न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। याद रखना है मित्रों। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को पूरा देखें अभी और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब आते हैं हर हर महादेव मूवी पर। ये मूवी नहीं है, ये इतिहास है। वो इतिहास जिसके बारे में सभी लोगों को कुछ ना कुछ पता तो है मगर पूरा सत्य नहीं। और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि कैसे मराठी सिनेमा अब अपने उसी लेवल पर आ रही है जिस लेवल पर वो कभी थी। ये फिल्म मराठी सिनेमा को अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। इस फिल्म में क्या नहीं था? सबसे पहले नमन है शरद केलकर जी को। वो कितने अच्छे कलाकार हैं वो इस फिल्म से मालूम पड़ता है। वैसे तानाजी फिल्म में उनके निभाए हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को कोई अभी तक भूला नहीं है। बाजी प्रभु देशपांडे एक पिता, बाजी प्रभु देशपांडे एक पति, बाजी प्रभु देशपांडे एक भाई, बाजी प्रभु देशपांडे एक पुत्र, बाजी प्रभु देशपांडे एक मित्र, बाजी प्रभु देशपांडे एक सेनापति और बाजी प्रभु देशपांडे एक महान योद्धा। सचमुच बब्बर शेर आला रे बब्बर शेर। ये फिल्म बन ही नहीं पाती अगर ये रोल शरद केलकर ने नहीं निभाया होता। ये फिल्म इनके जीवन की अभी तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। जिसने फिल्म देखी है वो ये महसूस कर गया शरद केलकर की एक्टिंग के माध्यम से उस कालखंड में बाजी प्रभु देशपांडे किस मनस्थिति से गुजर रहे थे। एक मराठा अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कर सकता है वो इस कहानी में है। असली 300 तो ये है, वो नहीं जिसमें वीएफएक्स के एब्स दिखाकर लोगों को मामू बनाया गया था। एक मराठा जब उल्टी खोपड़ी हो जाता है तब क्या होता है, तब कैसा तांडव मचता है, वो है इस हर हर महादेव फिल्म में। घोरकिंड की लड़ाई का क्या महत्व है भारत के इतिहास में वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर जिस निष्ठा से वो दृश्य इस फिल्म में दिखाए गए हैं
यकीन मानिए आपके रोंगटे भी खड़े होंगे और आप खुद अपनी सीट से खड़े भी हो जाएंगे। जब बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार चलती है तब कैसे वो इनको काटती है, जब उनका पट्टा लहराता है तो कैसा तांडव मचाता है, वो शब्द नहीं है मेरे पास। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभिजीत शिरीष देशपांडे जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। घोड़किंड की लड़ाई जो बाद में पवनखिंड की लड़ाई कहलाई, उसमें मराठा और आदिल शाही सेना का रेशियो 1:100 था। मतलब एक मराठा पर 100 जिहादी। मगर पूरे 18 घंटे चले इस नॉन स्टॉप लड़ाई का एक्सपीरियंस आपको थिएटर में ही मिलेगा। कैसे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठा पहाड़ हिला देते हैं। सचमुच नमन है हमारे पूर्वजों को। हमें अक्सर बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से एक बात हमेशा सुनने को मिलती है कि भैया पश्तून्स अफगान्स को कोई हरा नहीं पाया, ओनली महाराजा रंजीत सिंह वाज एबल टू कॉन्कर देम। ऐसा है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं ने ऐसी मार मारी थी इन्हीं अफगानियों पश्तूनों को कि वे फिर कभी सतलुज नदी पार नहीं कर पाए, क्योंकि पानीपत में उनकी मराठाओं ने फाड़ दी थी। भले ही उस युद्ध में मराठे सब कुछ हार गए, मगर ये मेक श्योर करके हारे कि फिर कभी अफगानिस्तान के रास्ते यही वहशी दरिंदे नहीं आएंगे। स्वराज्य ये एक शब्द भर नहीं है, ये एक संपूर्ण भाव है हमारे भारत का, जिसके जनक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक वो दौर था जब इस देश की हर संपदा लूटी जाती थी, खासकर इस देश की स्त्रियां। कैसे 1000 सालों से भारत इन हैवानों से लड़ा, और आज भी अगर हम हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में बचे हैं तो इसी स्वराज्य के कारण, छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे वीर योद्धाओं के कारण। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल इस फिल्म में सुबोध भावे जी ने निभाया, और यकीन मानिए इन्होंने राजे के उस रूप को सामने रखा है जो शायद हम सभी के लिए एक सीख बनता है। छत्रपति कैसे बने, क्यों हर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बन नहीं सकता, कितने त्याग से कोई छत्रपति बनता है, कितने अपनों को खोकर आगे बढ़ते रहना होता है। वो भाव सुबोध जी ने अपने अभिनय से इस फिल्म में जीवंत करके दिखाया है। मैंने ये फिल्म मराठी में देखी, और इसे मराठी में देखने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं इसका एक्चुअल एसेंस को फील करना चाहता था। अब चूंकि मैं मुंबई में भी 5 साल रहा हूं, तो इतनी मराठी मुझे आ चुकी है कि मैं फिल्म पूरी समझ गया और उस भाव को समझा जो इस फिल्म में मौजूद थे। कैसे हिंदू लाचार था, कैसे वो बटा हुआ था, कैसे मराठा ही मराठा के दुश्मन बने हुए थे सिर्फ कुछ पद और पैसे के लालच में। कैसे बलात्कार आदिल शाही और मुगलिया हुकूमत के सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि अगर हिंदू महिलाएं ही नहीं बचेंगी तो हिंदू कैसे बचेगा। आज भी तो लव जिहाद के माध्यम से यही हो रहा है ना। जिहादी इसीलिए तो हम पर भारी पड़ जाते हैं क्योंकि उनको हिंदुओं की इसी फूट का ज्ञान था, मगर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की आंधी आती है तो सब एक साथ जुड़ जाते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे का अपने बड़े भाई से क्या इक्वेशन था और लास्ट में उसी बड़े भाई का क्या रोल था, वो आपके आंसू निकाल देगा। वो सीन जब बाजी प्रभु देशपांडे के बड़े भाई फूला जी अपना बलिदान देते हैं, वो एक सीन ना जाने कितने ही नेपो किड्स का एंटायर करियर के बराबर है। एक बाप का अपने ही बेटे के नजर में उठना क्यों इतना जरूरी होता है, वो सीन भी आपको रुला देगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इस फिल्म के डायलॉग्स हैं और इस फिल्म के नरेटर। जी हाँ, इस फिल्म को नरेट किया है सह्याद्री के पहाड़ों ने, जो इस इतिहास के साक्षी थे, और इन्हें आवाज दी है राज ठाकरे साहब ने। राज साहब की आवाज ने उस नरेटर को यहाँ से यहाँ ला दिया। जिस भाव के साथ राज साहब ने अपनी आवाज दी है, ये एक मिसाल है कि कैसे एक फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। ये फिल्म महाराष्ट्र में तो तहलका मचा ही रही है, मगर उन राज्यों में भी अब भौकाल मचा रही है जहां ये मराठी में ही रिलीज हुई, मगर फिर भी पब्लिक लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर फिल्म देखने आई। यहाँ मुझे बताना बहुत जरूरी है कि ये फिल्म 5 भाषाओं में बनी है, मगर फिर भी हिंदी भाषी स्टेट्स में इस फिल्म का हिंदी वर्जन रिलीज भी नहीं हुआ, और इवन मराठी वर्जन को सिर्फ 1 या 2 थिएटर में सिर्फ 2 शोज ही दिए। अगेन इसमें बीपवुड की साजिश है कि कैसे भी करके मराठी सिनेमा का उदय रोका जा सके। इसलिए ये अब हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि हम सब भारी संख्या में इस मूवी को थिएटर में जाकर देखें, तभी ये थिएटर के मालिक मजबूर हो जाएंगे इसके शोज को बढ़ाने को, वरना आधे शोज तो राम सेतु और आधे थैंक गॉड में बढ़ चुके हैं। सेम लाइक लाल सिंह चड्ढा और बधाइयों वाला सीन आ गया है। जैसे इन्होंने कार्तिकेय 2 को दबाया था, वैसे ही हर हर महादेव मूवी को दबाया जा रहा है, मगर ये भूल गए हैं कि ये लोग उस समय भी कार्तिकेय 2 को रोक नहीं पाए थे और ना ही अब हर हर महादेव मूवी को रोक पाएंगे।
अगर हम सब एकजुट रहे तो इस फिल्म को पूरे भारत का समर्थन मिलना चाहिए। मात्र 10 से 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन लिमिटेड स्क्रीन्स के बावजूद 2 करोड़ की कमाई करी, मगर ये अब भी बहुत कम है। ये फिल्म आपको आपके पूर्वजों के संघर्ष के बारे में बताएगी। मराठी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार इस फिल्म में हैं। मोहन जोशी, अमृता खानविलकर, शरद पोंसके, मिलिंद शिंदे, निशिगंधा वाड, सभी का काम अप्रतिम है। पट्टा हथियार का क्या महत्व है मराठी इतिहास में, वो इस फिल्म में आपको मालूम पड़ेगा। हमारे मराठाओं की युद्ध शैली क्यों इतनी आधुनिक थी, क्यों वो दुश्मन से पहले ही वार कर देते थे, कैसे वो डिसीव करते थे, कैसे वो चट्टान बन जाते थे, सब कुछ इस फिल्म में है। बाजी प्रभु देशपांडे का वो डायलॉग कि मेरा ये बलिदान आपको छत्रपति बनता देखना चाहता है, वो नींव है इस फिल्म का। जब जब अफजल खान का वध दिखाया जाता है ना, तब तब यकीन मानो गर्व से छाती फूल जाती है। प्रतापगढ़ की उस मुहिम में भी बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने नरसिंह अवतार की तरह अफजल खान को अपने पट पर पटक कर उसकी आंतड़ें निकाली थी, वो सीन आपको स्वराज्य की ताकत दिखलाएगा। जब विशालगढ़ किले की 3 तोपें गरजती हैं और उसे सुनकर बब्बर शेर बाजी प्रभु देशपांडे खुशी से गिरता है और अपनी एक मुस्कान के साथ इस दुनिया से विदा लेता है, तो ऐसा लगता है मानो हम सचमुच उस क्षण को देख रहे हैं जो 14 जुलाई 1660 को घटा था। फिल्म का वीएफएक्स अपने बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है। वॉर सीन्स को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। लास्ट के पूरे 45 मिनट्स आपको आपकी सीट से उठने नहीं देंगे। बाजी प्रभु देशपांडे का शौर्य और छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज दोनों बहुत ही निष्ठा से निभाए गए हैं। ये फिल्म एक तमाचा है बीपवुड को, खासकर उस आशुतोष गोवारिकर को जिसने पानीपत जैसे सब्जेक्ट की रेड मार दी। मैंने हमारे भारतवर्ष चैनल शुरू करने से पहले पानीपत की इस युद्ध भूमि के दर्शन किए थे। मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे। वहीं जाकर मैंने अपने चैनल का नाम सोचा था और ये टैगलाइन भारत भाग्य विधाता, ये भी वहीं जन्मी थी। बीपवुड ने कैसे मराठी सिनेमा को डोमिनेट करके हमेशा सेकेंडरी बनाकर रखा, ये अब किसी से छुपा नहीं है। कितने ही अच्छे कंटेंट मराठी सिनेमा ने दिए हैं, मगर इनको वो ड्यू नहीं मिला। इस फिल्म का इतिहास वो पन्ना है जिसने शिवबा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया। आज भी राजे हम सब में हैं, बस हमें उन्हें जगाना है। स्वराज्य एक अमर सोच है, क्योंकि आज भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लिए हुए है। क्यों अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्त वहां है जहां कभी इंग्लैंड के महाराज की थी। ये सब स्वराज की तो निशानी है। हाँ, अब भी हम पूर्ण स्वराज पर नहीं आए, रास्ता अब भी बहुत लंबा है, मगर असंभव नहीं। सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं के लिए काम भी करना पड़ेगा, और वो भी हमें ही करना है, किसी सरकार को नहीं। जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सदाशिवराव भाऊ, महादजी सिंधिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, इनका संपूर्ण स्वराज्य का सपना अधूरा है, और हमारी पीढ़ी को और हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों पर यह कर्ज है जिसे हमें ही चुकाना है। ये फिल्म इसी भावना को जगाती है। जो इंस्टाग्राम के बच्चे आज बीच पर तरबूज हिलाना देखकर सो जाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना है। हर जिहादी की रूह कांप जाएगी इस फिल्म को देखकर कि तब क्या होता है जब हिंदू की खोपड़ी उल्टी हो जाती है। तब एक ही नारा गूंजता है, हर हर महादेव। और अब चलते चलते एक संदेश आप सभी को, इसे आप अपील भी समझ सकते, हर हर महादेव मूवी के लिए। मैं जानता हूं कि ये फिल्म बहुत कम थिएटर्स में लगी है, मगर हमें ही इस फिल्म को पूरे देश में पहुंचाना है। इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखने जाएं और अपने सभी मित्रों को भी ले जाएं, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स माफिया की कमर टूटे और ये फिल्म भी कार्तिकेय 2 मूवी की तरह फैले। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप भी हर हर महादेव मूवी को घर घर पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।